अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड, यानी कौन कौन जो है वो एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और लास्ट डेट हमारे पास क्या है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं डिटेल के अंदर। हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया हुआ है अक्टूबर 3 को आया हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है उसकी अगर बात करें तो अक्टूबर 25, यानी जो आपकी लास्ट डेट होगी अक्टूबर 25 है और इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आपका नंबर आए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर, यानी सबसे पहले प्रेफरेंसेस आपको मिले, तो आपने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि इफ यू आर अ डिजर्विंग स्टूडेंट एंड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्लीज अप्लाई एट योर अर्लीस्ट, यानी आज आपको पता चल गया तो अभी के अभी करो। 25 को भी काफी टाइम पड़ा हुआ है, ये सोच के ना बैठ जाना। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले चांस दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, यानी आपने जल्द से जल्द जो है वो अप्लाई करना है। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप किसको मिलेगा, तो आपने यहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर देखा होगा कि इफ यू आर अ डिजर्विंग स्टूडेंट। अब डिजर्विंग से क्या मतलब है, अब हमने उसकी डिटेल के अंदर जाकर देखना है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इज एज फॉलोज, यानी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इसके थ्रू आप जो है फॉलो कर सकते हो, तभी आप जाकर जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसीजर बताया हुआ है। यानी बोल रहे हैं कि भाई LMS के अंदर लॉग इन करो और स्टूडेंट सर्विसेज पर जाकर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उस पर क्लिक कर देना और जो है आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और जो फॉर्म ओपन होगा उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपने फिल कर देनी है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर आपका फॉर्म डन हो गया। सबसे पहले क्या करना है, LMS के अंदर चले जाना है। तो मैं LMS के अंदर आ गया। अब LMS के अंदर आपने क्या करना है, लेफ्ट में स्टूडेंट सर्विसेज का बटन होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब स्टूडेंट सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यानी अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना अच्छा नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे पास, डियर स्टूडेंट जो हमारे पास है 2.5 CGPA से आपका कम है, इसीलिए आप जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि आपका जो मिनिमम CGPA होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2.5 रिक्वायर्ड है, तभी आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि भाई हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, उन्होंने तो पेपर नहीं दिए हुए, अब वो कहाँ से करेंगे, जाहिर सी बात है वो कहाँ से 2.5 CGPA लाएंगे जब उन्होंने पेपर ही नहीं दिए। तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पर जो बात थी वो हमारे पास, अब हमने डिटेल में जाना है कि कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करवाने नहीं आया आपको, फॉर्म इसके बाद आप फिल कर सकते हो अगर आपका 2.5 CGPA है और आप एलिजिबल हो। एलिजिबल कैसे होगे वो मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। अभी रिक्वायरमेंट्स VU की जो है वहाँ पर हमने देखनी है डिटेल के अंदर। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, 2.5 CGPA चाहिए अगर अभी न्यूली एडमिशन लिया हुआ है। और रूल्स क्या है, प्रोसीजर क्या है उसको देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम आएंगे यहाँ पर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल में देखेंगे। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। सबसे पहले आप कोई अनफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, चीटिंग वगैरह करते हुए नहीं पकड़ा जाना चाहिए, आपको फेल वगैरह कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पहले फर्स्ट सेमेस्टर का बता देता हूँ, वो परेशान हो रहे होंगे कि भाई हमने तो अभी पेपर दिए ही नहीं है तो हम कहाँ से CGPA लेकर आए। तो उनके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन लिखी हुई थी बाकायदा, उसमें बोला जाए VU की तरफ से बाकायदा लिखा हुआ था कि भाई आपके अगर जब एडमिशन ले रहे हो तो उस वक्त ही आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर ही क्लिक करना होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। बाद में आप नहीं कर सकते। जिन्होंने अभी एडमिशन ले लिया उनके लिए क्या है, हमारे पास पहले सेमेस्टर के लिए अगर उनको हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए तो उनको एडमिशन के टाइम पे ही फॉर्म के ऊपर क्लिक करना था नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर। अब जिन्होंने किया हुआ है तो उनको मिल सकता है, अब जिन्होंने नहीं किया हुआ तो अब वो इंतजार में बैठ सकते हैं, अगले सेमेस्टर में वो अप्लाई कर सकते हैं। और तब तक इन्होंने क्या करना है, पहले सेमेस्टर के अंदर इतनी मेहनत करनी है कि 2.5 CGPA ले लेने हैं उन्होंने। अब हमारे पास यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स, या फिर हम मिनिमम बोल सकते हैं CGPA कितना होना चाहिए, 2.5 CGPA होना चाहिए आपका आउट ऑफ 4। तो अभी हमारे पास CGPA जो टोटल है VU का वो कितना है, 4 है, और इसमें आपका कम से कम कितना होना चाहिए CGPA, 2.5, यानी आधा होना चाहिए, बल्कि आधे से भी थोड़ा ज्यादा, यानी 60% होना चाहिए। आधा तो 2 बनेगा तो 2.5 आपका होना चाहिए CGPA 4 में से, तभी आपके पास वो फॉर्म शो होगा और उसके बाद आप फिल करोगे, उसके बाद एक्सेप्ट होना है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि CGPA इतना होना चाहिए। उसके बाद कोई सब्जेक्ट फेल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, आपने ये मेंटेन रखना है। अगर ये आपने 2.5 से गिर गया, सही है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपके जो स्कॉलरशिप है वो क्या होगा, आप एलिजिबल नहीं होगे। और जब तक आपने दोबारा 2.5 नहीं लेकर आए तो आपको तब तक जो है वो एलिजिबल नहीं होगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने ये 2.5 मेंटेन रखना है हर एक सेमेस्टर के अंदर।
और ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आपने इस सेमेस्टर में ले लिया, मान के चलो पहला सेमेस्टर के अंदर ले लिया, आपको मिल गया, तो अब दूसरे सेमेस्टर के लिए आपने दोबारा अप्लाई करना होगा। और दोबारा अप्लाई करने के लिए सेम वही प्रोसीजर होगा। वो देखेंगे कि 2.5 है, ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेबल है, ये बंदा ठीक हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसने पहले अप्लाई कर दिया, टॉप में आ रहा है, ठीक है, तमाम चीज़ें होंगी, तो तभी आपको जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऐसे नहीं मिलने वाला, सही है। हर एक सेमेस्टर में आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और ये जो मिनिमम CGPA है ये मेंटेन रखना ज़रूरी है। और हमारे पास क्या है, आपका कोई फाइनेंशियल कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बाकी आपके वो रिकॉर्ड्स निकालेंगे, डिटेल सारी की सारी लेंगे आपसे, ये नहीं होना चाहिए कि आपको आप जो है वो फीस दे सकते हो लेकिन आप फिर भी जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो प्रोसीजर वो पूरा का पूरा वो चेक करेंगे, आपसे प्रॉपर डिटेल्स लेंगे। ऐसा नहीं कि नाम फादर नेम पूछ लिया बस हो गया, ये प्रोसीजर नहीं है, प्रॉपर फॉर्म आपको फिल करना होगा। अब मेरे पास शो नहीं हो रहा स्टूडेंट का, वरना मैं आपको दिखा देता। 2.5 इसका CGPA से थोड़ा कम है 2.5 से, इसलिए वो फॉर्म शो नहीं हो रहा, वरना मैं आपके साथ वो फॉर्म भी शेयर कर देता कि उसके अंदर क्या डिटेल्स पूछी जा रही है। लेकिन इतना मुझे पता है कि उस फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स पूछी जा रही हैं, ID कार्ड से लेके आपके फादर का क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं, कहाँ पे क्या काम करते हैं, तो वो प्रॉपर डिटेल्स लेते हैं। और वो अगर आपके पास जरूरी नहीं है कि कंपनी के अंदर आके चेक करेंगे, वो वही से ही डायरेक्ट पूछ सकते हैं, फोन नंबर सारी की सारी डिटेल्स आपसे वो लेते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं सोचनी कि फॉर्म फिल कर दिया और मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा। पहले अप्लाई करने से CGPA मैटर करेगा, उसके साथ आपके जो इनकम सोर्सेज है उनको भी देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे, फादर का भी देखेंगे, स्टूडेंट का भी देखेंगे, सब चीज़ें मिलाने के बाद जो है वो अपना डिसीजन लेंगे। और फिर जो जाहिर सी बात है अप्लाई तो बहुत सारे बंदे करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बजट के मुताबिक ही स्टूडेंट को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देना है। तो ये डिटेल्स थी हमारे पास, और कुछ खास इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये 2.5 को आपने मेंटेन रखना है, हर सेमेस्टर के अंदर दोबारा अप्लाई करते रहना है। एक सेमेस्टर तक ही नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चलेगा, उसके बाद आपने दोबारा अप्लाई करना है। जिस तरह अभी डेट आ गई है, हर सेमेस्टर के बाद दोबारा डेट आती रहेगी, और बस यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। और अनफेयर एक्टिविटी के अंदर आपने इन्वॉल्व नहीं होना, ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल आप जो है वो लो हो, यानी आप नहीं अप्लाई कर सकते, सॉरी मतलब आपके पास जो है फीस पैसे नहीं है फीस पे करने के, तो तभी आप जो है वो एलिजिबल हो गए। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यही पूरी की प्रॉपर डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।